All of you. Hello. Good evening, all of you students. सब आ गए हो? शुभ यादव, विकास यादव, आप रोज अटेंडेंस बनाइए सब. अभिषेक कुमार, विकास मुर्मू, लक्की, शेखर यादव, अभिषेक कुमार, पप्पू कुमार, सीता देवी, पप्पू कुमार, दिलीप कुमार, प्रियंका, पप्पू कुमार, एमडी असलम. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. चलिए तो स्टूडेंट्स आज का क्लास लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं और 2-3 टॉपिक बच गया है आपका यूनिट 1 में. उन सब चीजों को हमें जानना है और आज के लेक्चर क्लास में हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे बच्चे? एरर. तो प्रीवियस क्लास एक अच्छा क्लास रहा, गुड गोइंग क्लास रहा, जिसमें से आप लोगों ने प्रिसाइज वगैरह के बारे में एंड जो राउंडिंग करने के लिए आप लोगों ने सीखा. कोई भी नंबर दिया है उसका राउंडिंग कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को आप लोगों ने पढ़ा. आज हम लोग जो अशुद्धियां होती है, जो एरर होते हैं, उस एरर को कैसे कम किया जाए. इस राउंडिंग के दौरान जो गलतियां हो जाती है, एरर कर लेते हैं हम लोग, तो उन एरर को कैसे कम किया जाए. एरर तो होगा ही कुछ ना कुछ परसेंटेज, 100% प्योरिटी तो कहीं है नहीं, लेकिन एरर को कैसे कम किया जाए इसके लिए हम लोग आज कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सब रेडी हो? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर. थैंक यू बेटा. ओके पूनम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो क्लास है बेटा स्टार्ट किया जाए. तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एरर टू रिड्यूस बाय टेकिंग सम फॉलोइंग प्रोसेस, इसके बारे में जानने वाले हैं. ओके ठीक है बच्चे. तो क्या है ना कि क्या किया जाए कैलकुलेशन ऑफ एरर रिड्यूस बाय टेकिंग सम फॉलोइंग प्रोसेस. एरर जो आती है उस एरर को कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितनी गलतियां हम लोगों ने किया अमाउंट में, चाहे स्मॉल से स्मॉल एरर हो, और उन गलतियों को हम लोग अगर पता चल जाता है कि कितना एरर आ रहा है तो उस एरर को हम लोग ऐड कर सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. राइट? ओके बेटा, अपने में मतलब थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे. चल पढ़ाई में ध्यान दे. तो बेटा पहला नंबर कहता है मीन. तो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, तो मान लो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि आप इसका कुछ लेंथ मेजर किए. ठीक है, किसी वायर का ही लेंथ मेजर किए आप. तो लेंथ जो मेजर किए, तो मान लो आपने उसका जो मेजरमेंट है, एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चीजें याद रखना, ये सब सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं. एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको जो कैलकुलेशन करना है, मेजरमेंट करना है, वो तकरीबन कम से कम 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स मेजरमेंट करना पड़ता है, रीडिंग लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या अमाउंट आया. फिर अगेन सेटअप करने के बाद क्या रीडिंग लीजिए, फिर क्या अमाउंट आया, अगेन सेटिंग कीजिए एंड देन फिर देखिए कि क्या अमाउंट आ रहा है. तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, n टर्म्स तक n बार रीडिंग लिए, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बताया अभी लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ का जो मेजरमेंट किया उसमें x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है, nth बार ऑब्जर्वेशन किया हम लोगों ने और उसमें हमें ये सब चीजें मिला, x1 मिला, x2 मिला, x3 जो भी वैल्यू होगा, 2.5, 3.5, 4.5, जो भी वैल्यू मिले वो सारे वैल्यू को हमने ऑब्जर्व किया हर एक बार एक्सपेरिमेंट करके. तो ड्यूरिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे में उसका मीन क्या होगा, ठीक है, औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा.
ठीक है, माध्य क्या आएगा। तो एक्स मीन निकालने का फॉर्मूला है, बड़ा ही एकदम तुच्चा सा फॉर्मूला है, बचपन क्लासेस से आप लोग पढ़ते आए हैं। एक्सपेरिमेंट का कोर्स बेटा, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कभी कभी करा दिया करूंगा, डोंट वरी। ओके, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं, जरूर आपकी बातों को पहुंचाया जाता है आगे तक। तो एक्स मीन, तो माध्य निकालते हैं, तो एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स मीन का ना सिंबल ये भी है, ठीक है, एक्स लिख करके ऐसे बार दे देना, ओके। तो ये एक्स मीन है। तो एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो जितना बार आपने रीडिंग लिया उन सभी का सम करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, और जितना बार रीडिंग लिया है उतना से डिवाइड कर दो। जैसे कि हमने 5 बार रीडिंग लिया, x1 आया x2 आया, कभी ऐसा भी होता है कि दो वैल्यू सेम आ गया, तो भी आप सेम सेम वैल्यू को रखें और सम करें, और 5 बार रीडिंग लिया तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 4 बार रीडिंग लिए, 4 बार लेंथ इसका नापा, चारों बार अलग अलग करके आया, देखना नाप करके अलग अलग आएगा, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एक्स मीन निकालने का तरीका है, जितना ज्यादा बार रीडिंग लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आती है लेंथ के मेजरमेंट में, ओके। उसके बाद बात आता है, पहला प्रोसेस आप समझ गए कि मीन निकालना। मीन कैसे निकलता है, तो सबको जोड़ दो, जितना आया उतना से भागा कर दो, जितना बार आपने ऑब्जर्वेशन किया है एक्सपेरिमेंट के दौरान उससे नंबर ऑफ टाइम से आप डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल। दूसरा है एब्सोल्यूट एरर, पूरा का पूरा टोटल एरर गलतियां क्या है, तो ये जो है सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसका ये मीन वैल्यू है। और ये जो एक्स आई है वो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड इन ith टर्म, यानी कि पहला टर्म में जो क्वांटिटी मेजर किया वो x1 हो जाएगा, दूसरा टर्म में जो हो गया वो x2 हो जाएगा। तो ये i जो है i1 2 3 4 है, ये i क्या है बेटा, i की वैल्यू जितना बार आपने एक्सपेरिमेंट किया 1 2 3 डॉट 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 वो वाला है। तो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड इन ith टर्म, जितना टर्म तक आप, जितनी बार आप मेजरमेंट किए वो वाला है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, तो ये आपका जो एक्स मीन है ना, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना है सबको, ये जो एक्स मीन आपका निकलेगा कैलकुलेशन करके, उस एक्स मीन में वो फर्स्ट टर्म घटा देना, तो आपको डेल्टा x1 निकल जाएगा, यानी कि पहली बार जब आपने ऑब्जर्वेशन लिया था उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर आया वो बता देगा। दूसरी बार तो x2 माइनस कर देना x मीन में, तो ये जो माइनस करते जाएंगे तो ये हमको डेल्टा x2 दे देगा, ठीक है, समझे बात को, यानी कि x मीन में से x1 माइनस कर देंगे हम लोग तो हमको डेल्टा x1 मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में पहली बार जब रीडिंग लिए थे तो उसमें क्या एब्सोल्यूट एरर आया। अगेन x मीन में से हम लोग x2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा x2 मिल जाएगा हमको सेकेंड ऑब्जर्वेशन में, सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड बार जब हम लोग मेजरमेंट किए उसमें क्या एरर आया डेल्टा x2 दे देगा। तो इस तरह से ये जो एब्सोल्यूट एरर आपको लोग जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे 5 बार किया तो 5 बार एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, चाहे 0 ही क्यों ना आए। क्लियर है बेटा, समझ में आया। विकास हिंदी में भी बोल रहे बेटा, हिंदी में ही बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मीन मतलब माध्य हो गया, एब्सोल्यूट एरर मतलब औसतन जो अशुद्धियां हैं उसके बारे में। तो मीन माध्य कैसे निकलता है आपको पता है, और औसतन एरर जो होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, तो माध्य मान में, ठीक है, मीन वैल्यू में जो जो और रीडिंग लिए हो, जो जो मापन किया है लेंथ का, उन सबको माइनस करते जाओ तो एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, हिंदी में ही बोल रहे करण बाबा, ये सब क्या हिंदी में लिखोगे, मीन वैल्यू, माध्य मान, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड इन ith टर्म, यानी कि आई वाला टर्म में जो वैल्यू नापा गया है वो वाला, समझिए, हिंदी है, सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, मेन चीज समझो जरा सा। अब आया मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य औसत अशुद्धियां, जैसे कि मीन निकालते थे फिर एब्सोल्यूट एरर निकाले, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर मिला, जैसे कि हमारा जो रीडिंग था 5 गो था, तो जो एब्सोल्यूट एरर आया वो भी 5 ठो आएगा, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5, और फिर इन एब्सोल्यूट एरर को, ये जो निकला डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn, इसका मीन निकालना। तो मीन माध्य हमेशा कैसे निकाला जाता है, डेल्टा x का बार बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, और बराबर जितना अशुद्धियां हैं उन सबको जोड़ो और उतना से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, यही मीन है। एक बार मीन निकालें, दूसरा बार एब्सोल्यूट एरर निकालें,
तीसरे बार में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो ठीक है, और जैसे ये निकल जाएगा तो आपका जो लेंथ का रिजल्ट होगा एल बराबर वो जो मीन आया था आपको, ठीक है, एल का लेंथ में बात करेंगे तो एल का मीन प्लस माइनस डेल्टा एल का मीन, दोनों का मीन रख दो, ये आपका लेंथ का एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगा। यानी 3 काम करने हैं आपको। कितने काम करने बेटा? 3 काम करने हैं फाइंड करने के लिए किसी का एग्जैक्ट लेंथ को। अगर 5 बार आपने रीडिंग लिया एक्सपेरिमेंट करके तो पहले मीन निकालो, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं, फिर तीसरी बार मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन निकालना बहुत आसान है, पांचों को जोड़ो, 5 से भागा दे दो। दूसरा एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, तो जो मीन आया है उसमें से हर एक टर्म को घटाओ, इस तरह से बार बार डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 यानी परिवर्तन। पहला बार जो रीडिंग लिए थे और मीन वैल्यू में कितना परिवर्तन है, दूसरी बार जो रीडिंग लिए और माध्य मान में कितना परिवर्तन है, तीसरी बार जो रीडिंग लिए माध्य मान में कितना परिवर्तन है, उसी परिवर्तन को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। फिर जब 5 बार एब्सोल्यूट एरर आ जाए तो पांचों को जोड़ दो, 5 से भागा दे दो, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो इस फॉर्म में लिख देना। तो सिंपल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? करण, विकास, जो भी बोलो, सबसे जल्दी से बोलो, बताएं जल्दी से चैट सेक्शन में समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से बोलूंगा, अरे बोलो भाई। यस सर। और वो सब बोलो, जरा सा कमेंट कर दिया करो, जरा सा कमेंट कर दिया करो। यस सर, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जब हम लोग डील करेंगे तो वहां समझ में आएगा बेटर। अच्छा, एक होता है रिलेटिव एरर, ठीक है, ये क्या होता है आइए समझाते हैं। रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर संबंधित गलतियां या संबंधित अशुद्धियां बोलते हैं इसको, सापेक्षिक अशुद्धियां। मैं लिख देता हूं हिंदी में, बड़े बच्चे परेशान हैं। कुछ चीजें अंग्रेजी में ही जानो बेटा, दवा का नाम है, ठीक है। अब मेगा पेन को हिंदी में क्या ही बोलोगे दर्द मारक, क्या? तो सापेक्षिक अशुद्धियां, ठीक है। तो सापेक्षिक अशुद्धियां क्या होती है? रिलेटिव एरर को आर ई से नोट करते हैं, या तो फिर इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव एरर, सापेक्षिक, रिलेटिव जैसा वर्ड जहां आई समझ ली, रेशियो होगा, अनुपात होगा, ठीक है भैया। तो अनुपात का जो अशुद्धियां है वो कितना होगा? तो ये जो एब्सोल्यूट मीन एरर आया है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मान गलतियां आई, अशुद्धियां आई हैं, उसमें से मीन मान यानी कि मीन का जो मान है, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन का जो माध्य मान है उससे भागा दे दो, उससे डिवाइड कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर को जब मीन से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा सिंपल सी रिलेटिव एरर होगा, कुछ नया चीज नहीं है। यानी कि आपको जो तीसरा स्टेप में जो मान आया डेल्टा एक्स का, यहां से जो आएगा इस फॉर्मूले से डेल्टा एक्स का मीन का, और पहला स्टेप में जो आया था, ठीक है, एक्स मीन का मान का, देख लो, ठीक है, ये एक्स मीन का मान, तो इन दोनों का रेशियो रिलेटिव एरर कहलाता है। सो सिंपल, समझ में आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, जरा समझेगा ध्यान से। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, एकदम परेशान मत हो, ठीक है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा क्वेश्चंस आ जाएंगे। परसेंटेज एरर क्या कहता है बेटा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? जो रिलेटिव एरर आपने अभी अभी निकाला, उस रिलेटिव एरर में जब 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। क्या बन जाएगा? परसेंटेज। यानी परसेंटेज एरर जब भी पूछेगा तो रिलेटिव एरर निकालो और उसको परसेंट से 100% से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर निकाल, परसेंटेज एरर निकलेगा। या तो फिर परसेंटेज एरर का मान क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स का मीन बटे में एक्स का मीन इंटू 100%। चलिए अब क्वेश्चन आएगा, बोल लो यहां से।